एक डंडा, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर एक जोरदार थप्पड़। एक खाकी वर्दी जवान दूसरे खाकी वर्दी जवान पर बरस रहा है। देखिए कितनी बेरहमी से पिटाई की जा रही है इस पुलिस वाले की। पीटने वाला थाने का एक एसओ है और पिटने वाला सिपाही। बाहर खड़ी जनता पुलिस का ड्रामा देख रही है। तमाशा बन रही है खाकी। गुस्सा दोनों पर सवार है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। ये नजारा है कोतवाली अमरोहा नगर का। दरअसल पिट रहा सिपाही नशे में धुत है। बस इसकी यही गलती इस पर भारी पड़ गई। नाम है कांस्टेबल जयपाल सिंह। एसओ मनोज कुमार का लठ इस सिपाही पर आफत बनकर बरस रहा है। दरअसल जयपाल सिंह की ड्यूटी अमरोहा के रामलीला ग्राउंड में लगाई गई थी। जनता की सुरक्षा के बजाय कांस्टेबल जयपाल सिंह शराब के नशे में वहीं धुत पड़ा था। बस एसओ मनोज कुमार को खबर लग गई। आओ देखा ना ताओ, पहुंच गए रामलीला ग्राउंड और उठा लाए जयपाल सिंह को। नशे में धुत कांस्टेबल जयपाल सिंह ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एसओ पर धमक पड़ा, गाली गलौज करने लगा। बस चढ़ गया एसओ साहब का पारा और बजा दिए लठ और थप्पड़। मनोज कुमार वो चोर है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा अभी नौकरी छोड़ दूंगा इस समय। बस किसी तरह पिटते सिपाही और पीटते एसओ को एक दूसरे से दूर किया गया। कांस्टेबल पहुंच गया मेडिकल जांच के लिए। देखिए किस तरह जिस्म पर पड़े डंडे के निशान डॉक्टर्स को दिखा रहा है। अपना बयान दे रहा है। डॉक्टर्स भी पीछे नहीं हैं, वो भी मुंह में ब्रीथ एनालाइजर लगाकर पुख्ता काम कर रहे हैं। साथ ही नशे में धुत सिपाही अब दे रहा है धमकी हर अधिकारी की पोल खोलने की। रामलीला गेट पर हमको कोतवाली में ले जाते, हमको खाना खा एक कौन इंस्पेक्टर हमको डंडे मार रहा बिना मतलब कोई मतलब नहीं, केवल पुलिस को रोक गाली करने के लिए। चलिए आपने देख ही लिया ये पुलिसिया ड्रामा, लेकिन एक सवाल, क्या यही है जनता के रखवाले? क्या इन्हीं के कंधों पर है जनता की जिम्मेदारी? शक होता है क्योंकि खुद ही इनके बीच इतनी मारपीट मची है, तो फिर जनता की तरफ क्या ध्यान दिया जाएगा? अफसोस। मोहम्मद फहद, अमरोहा समाचार प्लस। गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय करके वो अपनी किस्मत बनाने आई थी। माँ बाप की लाडली बेटी थी। दूसरों का सुख दुख बांटना उसकी खासियत थी, लेकिन खुद भी वो किसी पशोपेश में जी रही थी। और एक दिन घर की लाडली ने दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया। ग्रेटर नोएडा में बनी ये इमारत राघव L203 अल्फा 2। इमारत के इर्द गिर्द इलाके के काफी लोग मौजूद हैं। लोगों के चेहरे पर एक अलग खामोशी पैबस्त है। इस खामोशी के दरमियान लोगों में हैरानी भी है और कई सवाल भी। इलाके के लोग मकान की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस की चहल कदमी भी है। मामला ही कुछ ऐसा है। चलिए अब पूरा मामला तफसील से बयां करें। मकान के भीतर दाखिल हो रही पुलिस उस खामोशी का राज जानना चाहती है जो लोगों के चेहरों पर है। क्यों चुना उसने ऐसा रास्ता? किस बात का था मलाल? खुश मिजाज थी वो? क्यों चुन लिया
मौत को। दरअसल जिस कमरे में पुलिस दाखिल हुई है वो कमरा किसी लड़की का था जो किराए पर रह रही थी। तस्वीर में जिस लड़की को आप देख रहे हैं वो पूर्ति है। पूर्ति इसी कमरे में रहती थी, लेकिन पूर्ति ने इसी कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये मुकेश राघव अल्फाटू में रहते हैं। इनके घर में ये किराएदार के तौर पर रहती थी पूर्ति। इसके सुसाइड की खबर मिली अभी वहाँ मौके पर हम लोग थे। मौके की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। पता ये चला है कि वो ITS कॉलेज में पढ़ती हुई थी। अभी घटनाक्रम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटनाक्रम बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय करके पूर्ति इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। ग्रेटर नोएडा के ITS कॉलेज में पूर्ति सेकेंड ईयर की छात्रा थी। माँ बाप की लाडली पूर्ति बहुत खुश मिजाज थी। लोगों के साथ घुलना मिलना उसकी खासियत थी। किसी का दर्द बांटना हो तो पूर्ति बखूबी जानती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हसरतों के सपने बुनने वाली पूर्ति ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस को पूर्ति के कमरे से सुसाइड लेटर भी मिला है। खत में पूर्ति ने अपने पिता के लिए चंद अल्फाज लिखे हैं। पापा, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, मुझे माफ करना। पूर्ति की एक दोस्त की माने तो पूर्ति काफी दिनों से परेशान थी। हर किसी के जहन में बस एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा है कि आखिर क्या हुआ था। चला के बराबर वाली लड़की, ऊपर वाली लड़की जो है वो इसका मोबाइल बज रहा था। बराबर वाली लड़की ने उसको सुना और देखा होगा झाँक के क्या मोबाइल क्यों नहीं उठा रही है। और वहाँ वो लड़की पड़ी थी, एकदम रोती हुई आई। एकदम यहाँ बीच में बताया, मैं नीचे रहता हूँ, मुझको आवाज़ दी। तो हम लोग जब वहाँ से ऊपर, तो मैंने छुआ था नहीं उसे। उसने वो रो रही थी, बता रही थी कि इस तरह से। इस वारदात ने इलाके के लोगों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूर्ति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिस कमरे की पुलिस ने तलाशी ली है उसमें पूर्ति के आखिरी खत के सिवाय और कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पुलिस हर लिहाज से इस वारदात की गुत्थी सुलझा रही है। पूर्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक सवाल अभी भी जहन में जिंदा है कि आखिर पूर्ति तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। रविंद्र जयंत, ग्रेटर नोएडा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकते। नमस्कार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। It's Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. Sweetie. Hello, darling. बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं।
होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान। यूपी में ज्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचारी, घोटाले की जांच में दखलंदाजी न करने का दिलाया भरोसा। बदायूं में डीएसओ को जिंदा जलाने की कोशिश का केस। डीएसओ की तहरीर पर 90 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में महंगी हुई कमर्शियल बिजली, सरकार ने 18 से 20% तक बढ़ाई दरें। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध, वकीलों के बंद का दिखा असर, व्यापारियों ने भी किया बंद का समर्थन। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहे कर्मचारियों ने आज फिर बोला हल्ला। देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए हजारों कर्मचारी, प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने का विरोध। संत कबीर नगर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर 2 गुट भिड़े, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, इलाके में तनाव बरकरार। आगरा के शाहगंज इलाके में हंगामा, आगजनी और पत्थरबाजी, बिजली की लाइन काटने का विरोध के चलते विद्युत विभाग की टीम लोगों के गुस्से का हुई शिकार। देवरिया में एक नाबालिग लड़की की आबरू की कीमत पंचायत ने लगाई 30,000 रुपए, मामला दबाने के लिए रेप पीड़ित को आरोपी से दिलवाए पैसे। और अलीगढ़ में महिला ने अपने ही भतीजे और भतीजी को उतारा मौत के घाट, गला घोंटकर की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून में आज वकीलों ने बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद राजधानी के तमाम वकील सुबह 8 बजे से ही राजधानी की सड़कों में प्रमुख बाजारों को बंद कराने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा के इंतजामात भी किए थे। आपको बता दें कि देहरादून में 16 अक्टूबर को वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी सकलानी की पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजधानी के सभी वकील पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर पुलिस 2 दिन तक मामले का खुलासा नहीं करती है तो देहरादून बंद किया जाएगा, जिसके चलते आज राजधानी बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि बंद के दौरान वकीलों और व्यापारियों में कई जगह झड़प भी देखने को मिली, जिसको लेकर पुलिस भी ज्यादा मुस्तैद नहीं दिखाई दी। वकीलों के इस बंद को देहरादून पुलिस ने फेल बताया है। पुलिस का कहना है कि केवल 20% बाजार ही बंद नजर आए, लेकिन आम जनता को इस बंद से भारी फजीहत झेलनी पड़ी है। देखने वाली ये बात होगी कि वकीलों के इस बंद का मित्र पुलिस पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते जहां एक तरफ सूबे में अधिकारी सुरक्षित नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बदायूं में हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने सूबे की कानून व्यवस्था पर कई सवालिया निशान भी उठा दिए हैं। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के दहगावा गांव में मिट्टी के तेल से डीजल बनाकर अवैध कारोबार करने की सूचना पर जिला पूर्ति अधिकारी ने गिरीश गुप्ता नाम के व्यापारी के यहां छापा मारा और मौके से कई ड्रम मिट्टी का तेल और डीजल पकड़ा। इसी दौरान गिरीश और उनके 4 अन्य साथियों ने डीएसओ और डीएसओ की टीम पर हमला बोल दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इतने पर भी हमलावर बाज नहीं आए और उन्होंने गाड़ी में बैठे डीएसओ पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाने का दुस्साहसिक प्रयास भी किया, जिस पर डीएसओ ने अपनी टीम को लेकर पास के ही थाने में